सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। राजनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने माला पहनाई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर अटैक किया। बोले, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। प्रियंका गांधी ने राहुल का किया बचाव। कहा, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कौन सच्चा भारतीय कौन सच्चा भारतीय नहीं, ये जस्टिस तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान, सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम। चीन पर राहुल के बयान के समर्थन में अखिलेश भी सामने आए। बोले, बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी जिस दिन जवाबदेह तिरंगा लेकर उतरे। केसी वेणुगोपाल ने भी किया राहुल का बचाव। कहा, राहुल ने जो कहा वो हर देशभक्त की सोच। संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक। राहुल को कोर्ट की नसीहत समझनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठा। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा। राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया गया। वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बोले, विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा, संसद में मुझे जवाब नहीं देने दिया जा रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी। मकरद्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका भी शामिल। आर वोट, आर राइट, आर फाइट के पोस्टर लगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों पर लगी मोहर। डोमिसाइल नीति से लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की सैलरी बढ़ाने तक के फैसलों को मंजूरी। नीतीश सरकार के डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले, हमने पहले ही इसका किया था ऐलान, अब ये माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला। लिखा, आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर जो दूसरा क्रेडिट चोर है। राज्यसभा में सीएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। जेपी नड्डा बोले, विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपसभापति के बीच बहस। खड़गे बोले, सीएसएफ को सदन में बुलाना सदन का अपमान, सदन उपसभापति चला रहे हैं या अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किया खड़गे का आरोप। कहा, सदन में मार्शल तैनात थे, सीएसएफ जवान नहीं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन को गुमराह किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए किरेन रिजिजू ने एक्स पोस्ट कर पीएम मोदी को दी बधाई। लिखा, सबसे ज्यादा प्रतिभागियों का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी ने अलीगढ़ में की मंडलीय समीक्षा बैठक। अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का विरोध। आर्टिकल 370 को हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर किया प्रदर्शन। शिबू सोरेन के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे पप्पू यादव। बोले, शिबू सोरेन संघर्ष के प्रतीक थे जिन्होंने अंत तक झुकना नहीं सीखा था। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। बोले, उन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में लिया आखिरी सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति एफ मार्कोस जूनियर से मिले पीएम मोदी। कई मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत। सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। बोले, उनके दौरे से दोनों देशों में राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अड्डे का खुलासा। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। कुलगाम के अखल देवसर इलाके में लगातार 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए 3 आतंकियों में एक का शव हुआ बरामद। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट। लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा। परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम। 14वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया है सिरसा डेरा चीफ राम रहीम। प्रयागराज में गंगा के बढ़े जलस्तर में कोई कमी नहीं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। रुद्रप्रयाग भी उफान पर। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित शिव प्रतिमा भी पूरी तरह से डूबी।
आड़न जिले के गंभीरा ब्रिज पर लटके टैंकर को हटाने का अभियान जारी। 9 जुलाई को महिसागर नदी पर बने पुल ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत। गाजियाबाद में अभिषेक नाम के बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट। बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। मानसी ज्वेलर्स में हुई लूट का है आरोपी। नोएडा में बीती रात जीएलएफ मॉल के पास 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने एक को गोली मारकर किया अरेस्ट, दूसरा बदमाश फरार। मौके से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक होका बरामद। फरार बदमाश की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल और चैन स्नैचिंग के करते थे वारदात। मुंबई के 51 कबूतर खाने बंद करने के आदेश का विरोध। कबूतर खाना दोबारा शुरू करने की मांग के लिए जैन समाज कर रहा है नवकार जप। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के 51 कबूतर खाने बंद। मुंबई महानगर पालिका ने सभी कबूतर खाने बंद किए। कबूतरों को दाना डालने वालों पर होगी कार्रवाई।